इतना बड़ा महासागर और फिर भी इतना खाली, कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के सबसे बड़े रहस्य के अंदर, पैसिफिक ओशन की उस गहराई में जो दुनिया की नजरों से अब तक छिपी रही है। पैसिफिक महासागर नाम है शांत, लेकिन असल में 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला प्रशांत महासागर ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, बल्कि पूरे सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दिया जाए तब भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी जगह पर कोई कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है, कोई बड़ी आबादी क्यों नहीं, इतना बड़ा एरिया फिर भी क्यों है खाली? धरती के नक्शे में छुपा है जवाब। अगर आपने वर्ल्ड मैप को गौर से देखा है तो आपको एक चीज बहुत अजीब लगेगी। एक तरफ है सारे कॉन्टिनेंट्स, दूसरी तरफ सिर्फ एक महासागर पैसिफिक ओशन। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये नेचुरल बैलेंस है या कोई भूगर्भीय रहस्य? अब चलते हैं धरती के इतिहास में। आज जहां 7 महाद्वीप हैं, कभी ये सब एक ही जगह पर हुआ करते थे, जिसे कहा जाता था पैंजिया। चारों ओर था सिर्फ एक महासागर पंथालासा। फिर क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट शुरू हुई और फिर शुरू हुई एक भयानक प्रक्रिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अल्फ्रेड वेगनर जिसने ये राज खोला। 1912 में जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। उन्होंने कहा, धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे तैरते हैं, खिसकते हैं और फिर टूटते बनते रहते हैं। ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि इंसान को समझ ही नहीं आता। टेक्टोनिक मूवमेंट की 2 शक्तियां, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स अलग होती हैं और बीच में नई ओशन क्रस्ट बनती है। इसी प्रोसेस से पंथालासा से निकले हमारे 5 ओशन। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराती हैं और ऊपर उठकर बनती हैं पहाड़, जैसे कि हिमालय। अब आते हैं असली विलेन पर, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन के चारों ओर एक 40,000 किलोमीटर लंबी पट्टी फैली है, जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहां धरती की लगभग 75% ज्वालामुखीय गतिविधियां होती हैं, साथ में भूकंप, सुनामी और आइलैंड्स का विनाश। इसी रिंग ऑफ फायर के कारण पैसिफिक इतना अनस्टेबल और निर्जन है। पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट। पैसिफिक ओशन के नीचे एक विशाल प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, जो अपनी जगह इतनी स्थिर है कि कोई दूसरी प्लेट इससे पार नहीं पा रही। यह प्लेट न तो किसी कॉन्टिनेंट को अंदर आने देती है और न ही खुद टूटती है। तो क्या पैसिफिक ओशन पूरी तरह खाली है? नहीं, इसमें 25,000 से ज्यादा द्वीप हैं, मगर ज्यादातर इतने छोटे हैं कि मैप पर दिखते तक नहीं, जैसे हवाईन आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। ये सब इतने दूर दूर हैं कि न तो बड़े शहर बस सकते हैं, न ही सभ्यता पनप सकती है। सबडक्शन जोन, महासागर को निगलती प्रक्रिया। पैसिफिक ओशन के चारों ओर मौजूद प्लेट्स कम डेंसिटी वाली प्लेट्स को धीरे धीरे अंदर खींच रही हैं, लगभग 0.5 स्क्वायर माइल्स प्रति वर्ष। यानी पैसिफिक ओशन धीरे धीरे खुद खत्म हो रहा है। क्या फिर से बनेगा एक सुपर कॉन्टिनेंट? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आने वाले 200 मिलियन सालों में सभी कॉन्टिनेंट्स फिर से एक हो जाएंगे और शायद उस वक्त पैसिफिक ओशन में एक नया सुपर कॉन्टिनेंट जन्म ले, या फिर पूरा पैसिफिक ही महाद्वीपों से भर जाए और आज के कॉन्टिनेंट्स पानी में डूब जाएं। तो साथियों, देखा आपने, पैसिफिक ओशन खाली क्यों है और इसके पीछे छुपे हैं धरती के सबसे गहरे भूगर्भीय रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें।